नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरी शादी को करीब 3 साल हो चुके थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। इसी बात को लेकर मेरे ससुराल से सासू जी का फ़ोन आया कि आप हमारी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर छोड़ दीजिए, जिससे वह आराम कर लेगी और डिलीवरी भी यहाँ करवा लेंगे। मैं और मेरी वाइफ शहर में अकेले रहते थे, तो हम दोनों ने सोचा यह भी ठीक है। मैंने अपने घर पर बात की तो मेरे घर वालों ने भी मंजूरी दे दी। मेरी माँ ने भी कह दिया, हाँ यह सही रहेगा, बहू की देखभाल भी हो जाएगी और तू भी अपना काम कर सकेगा। वो गर्मियों का समय था। मैं अपनी कार में मेरी बाइक को उनके घर छोड़ने गया। शाम को घर पहुंच गए। वहां जाते ही सब लोग बड़े खुश हुए और घर में खुशियों का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर बाद मेरी साली साहिबा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो बोली, जीजू जल्दी से मुंह हाथ धो लो, खाना लग गया है। मेरी साली का नाम पूजा है। उसका रंग एकदम गोरा है। मेरे मन में अब तक मेरी साली को लेकर कोई बुरा विचार नहीं आया था। हम सबने खाना खाया और मैं आराम करने अपने कमरे में चला गया। वहाँ मेरी साली मेरे लिए दूध ले आई। फिर थोड़ी देर हमने बात की और फिर मैं सो गया। सुबह उठकर मैं अपने घर वापस जाने की तैयारी करने लगा तो मेरी सास ने मुझे कहा, दामाद जी अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहें। मैंने कहा, जी कहिए। तो बोली, आप अपने साथ पूजा को भी ले जाइए और वहीं किसी अच्छे कॉलेज में इसका दाखिला करा दीजिए। वैसे भी अब हमारे गांव में तो कॉलेज है नहीं, तो आपके पास रहकर यह कॉलेज की पढ़ाई कर लेगी। जब तक हमारी बेटी यहाँ रहेगी वहाँ आपको खाने पीने की तकलीफ़ भी नहीं होगी। मैंने भी हाँ बोल दिया। पूजा मेरे साथ जाने के लिए अपने सामान को पैक करने लगी। फिर हम वहाँ से अपने शहर के लिए रवाना हुए। कुछ घंटों बाद हम घर पहुँच गए। पूजा बोली, आप कमरे में जाकर आराम करिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। थोड़ी देर बाद पूजा चाय बनाकर ले आई। वहाँ बैठकर हम दोनों ने साथ में चाय पी। मैंने अपने ससुराल में कॉल करके बता दिया कि हम पहुंच गए हैं। सफ़र से थके हुए हम दोनों यह सोच रहे थे खाना क्या बनाना है। तभी मेरी साली बोली, जीजू आज हम दोनों कहीं बाहर चलें, वैसे भी वहाँ गांव में कहाँ घूमने को मिलता है। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया और बोला, हाँ ठीक है, तैयार हो जाओ, आज हम बाहर चलेंगे। वो भी खुशी खुशी तैयार होने चली गई। मैं भी तैयार हुआ और हम दोनों बाइक लेकर बाज़ार चले गए। वहाँ जाकर हमने खूब सी चीज़ें खाईं। वो बोली, जीजू बस करो, अब ज़्यादा नहीं खा पाऊँगी। फिर हम दोनों अपनी बाइक से घर की ओर निकल आए। मेरी साली बहुत ही थक गई थी और वह मेरी पीठ पर सर रख कर सोने लगी। मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। मैं बाइक को धीरे चलाते हुए घर तक आ गया। घर के पास आकर मैंने उसे उठाया तो वह गहरी नींद में थी। फिर जैसे तैसे करके उसे घर में ले गया। फिर रूम में जाकर मैंने उसे बेड पर सुला दिया। उस दिन मैं हॉल में सोफे पर सो गया। सुबह जब उठा तो देखा मेरी वाइफ मेरी साली से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि कल क्या किया। जैसे ही उसने मुझे हॉल में सोते देखा तो बोली, अरे रूम में सो जाते ना, आप भी ऐसे कुछ कर रहे हो जैसे पूजा कोई मेहमान हो। भाई आपकी साली ही तो है, आप आज से बेड पर ही सोना। और पूजा तू भी कुछ नहीं बोली। पूजा बोली, अरे दीदी कल मैं बहुत थक गई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी नींद लग गई। आज से सब सेट कर लूँगी, ओके अब रखती हूँ। इतना बोलकर पूजा ने बात खत्म की और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। पूजा ने मेरा टिफ़िन पैक कर दिया और मैं ऑफिस चला गया। शाम को जब मैं घर आया तो पूजा अपने घर पर वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं बाथरूम में चला गया। जब मैं वापस आया तो पूजा बोली, जीजू मुझे कुछ सामान लेने मार्केट जाना है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे देना। मैंने कहा, मुझे बता दो क्या लाना है, मैं ला दूंगा। तुम अकेली मार्केट कैसे जाओगी? यह सुनकर वह एकदम से चुप हो गई। फिर हम दोनों खाना खाकर टीवी देख रहे थे। उसी बीच टीवी पर न्यूज़ आई कि आज रात 9 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। यह सुनकर हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने अपने ऑफिस कॉल करके बॉस को बताया तो वह बोले, हाँ कल से लॉकडाउन की वजह से सब बंद रहेगा। मैंने मन में सोचा, चलो 8 दिन की छुट्टी मिली। फिर पूजा को देखकर याद आया कि इसे कुछ लेना है। मैंने उससे कहा, यार पूजा
तुझे क्या लेना है, चल अभी चलते हैं, वरना 8 दिन तक कुछ भी नहीं मिलेगा। वह थोड़ा फरमाते हुए बोली, रहने दो जीजू, काम हो जाएगा। मैंने जोर देकर पूछा तो वह बोली, जीजू मैं अपने अंदर के कपड़े लाना भूल गई हूँ, वही लेने जाना था, पर अब बाद में ले लूँगी। यह सुनकर मैंने उससे कहा, चल अभी ले ले, नहीं तो 8 दिन मैनेज कैसे करेगी, और इसमें इतना डरने वाली कौन सी बात है, चल बाजार। पूजा बोली, जीजू मुझे शर्म आती है, आपके सामने मैं कैसे वो सब लूँगी। मैंने कहा, अरे उसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, कपड़े ही तो हैं। पूजा बोली, जीजू मुझे शर्म आती है, रहने दो। वह मना कर रही थी, पर मेरे बार बार कहने पर मान गई और हम दोनों बाजार चले गए। उसने मुझे बाहर रहने को बोला और वह दुकान के अंदर गई। वहाँ से पूजा ने कुछ कपड़े खरीदे और फिर हम घर आ गए। रात को हमने साथ में खाना खाया। फिर मैंने सोचा 8 दिन मैं क्या करूँगा। मैं तुरंत बाजार जाकर कुछ जूस की बोतल लेकर आ गया। फिर पूजा ने बिस्तर सही कर दिया। वो मुझसे बोली, सो जाओ जीजू। पूजा भी मेरे पास ही बेड पर लेट गई। दूसरे दिन मैं तैयार होने के बाद पूजा से बोला, पूजा का ले आओ, साथ में कर लेते हैं। पूजा बोली, जी जीजू मैं ले आती हूँ। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर मैं उठा और अपने रूम में जाकर मोबाइल देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद पूजा रूम में आई और बोली, जीजू खाने में क्या बनाऊँ। मैंने कहा, जो तुम्हें पसंद हो। वो किचन में चली गई और खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ आई, जीजू खाना खा लो। मैं बोला, आता हूँ। मैंने जाकर थोड़ा जूस लिया और टेबल पर बैठ गया तो वह बोली, जीजू गिलास में क्या है। मैंने कहा, जूस है, तुम भी पियोगी। वह बोली, नहीं मैंने कभी नहीं पिया। मैंने कहा, आज पीकर देख लो। वह बोली, अगर मैं बह गई तो क्या होगा। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, यहाँ कौन आ रहा है, ज़्यादा हो जाए तो चुपचाप सो जाना, बस और क्या। इस बात पर हम दोनों हंसे और पूजा ने कहा, अच्छा 1 गिलास बना ही दो जीजू। मैंने पूजा को 1 गिलास में जूस निकाल के दे दिया। वो उसे पीने के बाद थोड़ा सा नशे में आ गई। मैंने उससे पूछा, सब ठीक तो लग रहा है ना। तो वह बोली, हाँ जीजू बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, तो फिर ठीक है। हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे। फिर मैंने कहा, चलो पूजा अब रात बहुत हो गई है, अब सो जाते हैं। पूजा ने इतना जूस पी लिया था कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मैंने किसी तरह उसको कमरे तक पहुंचा दिया और बेड पर सुला दिया। पूजा उस समय बिल्कुल बो लग रही थी। एक तो मेरी बीवी अपने मायके चली गई थी, मैंने अपना काम भी नहीं किया था, तो साली को देखकर मेरे मन में उल्टे सीधे विचार आने लगे थे। मगर फिर मैंने सोचा, यह मेरी साली है, मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और सो गया। शाम को पूजा ने मुझे जगाया। पूजा बोली, जीजू आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना बना देती हूँ। बोलकर वह चले। मेरे मन में कल रात को लेकर उल्टे सीधे विचार आने लगे थे। 8 दिन तक मैंने किसी तरह खुद को संभाला और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुला मैं अपने ऑफिस चला गया। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी के वास्तविक जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।